डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गहलोत के करीबी मंत्री ने खुद को बताया सीएम पद का दावेदार, कहा मैं मुख्यमंत्री से भी नहीं डरता। झालावाड़ के भवानी मंडी में 4 दिन से चल रही करनी सेना का आंदोलन बुधवार को हुआ खत्म। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सभी बैंक अधिकारियों की ली गई बैठक, सभी एटीएम केंद्रों पर गार्ड रखने के दिए निर्देश। और खबरें विस्तार से। यासी संकट में सीएम अशोक गहलोत की ढाल बने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो में वो खुद सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। दरअसल इन दिनों मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अब बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएगी, क्योंकि मैं लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं जरूर जीतूंगा और जीतता तो हो सकता है। राजस्थान की मुख्य कुर्सी सिविल लाइन के हाथ में हो। उन्होंने आगे कहा कि आप मदद करेंगे तो सिविल लाइन बड़ा इतिहास बना सकती है। इस चुनाव में सब लोग मुझे चारों तरफ से घेरेंगे, मुझे यही पटकने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर झगड़ा ना हो। इस ऑडियो में खाचरियावास कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बहुत ऐसे नेता है जो प्रताप सिंह को निपटाना चाहते हैं, क्योंकि अब कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। अगली खबर बानसूर से है, जहां रोटी बैंक संचालक आरसी यादव ने बताया कि राकेश कुमार शर्मा निवासी बानसूर शराब के नशे का आदी था। बुधवार की रात कोटपुतली बस स्टैंड पर पड़ा रहा। वहीं तेज सर्दी के कारण युवक की मौत हो गई। वहीं सुबह नगरपालिका सफाई कर्मचारी सफाई करने पहुंचे तो युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला। वहीं सफाई कर्मचारियों ने इसकी सूचना निःशुल्क रोटी बैंक एम्बुलेंस को दे दी। वहीं इसकी सूचना युवक के परिजनों को दी गई। सूचना पर मृतक युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और शव को एम्बुलेंस की सहायता से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अगली खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां भोपाल के जम्बूरी मैदान में ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर राजपूत के नेतृत्व में 4 दिन से चल रहे करनी सेना का आंदोलन बुधवार को खत्म हुआ। करनी सेना की 21 सूत्रीय मांगों में 18 मांगों पर सरकार की सहमति बन गई है और इन 18 मांगों की सहमति को करनी सेना और सर्व समाज ने अपनी जीत मान लिया है। और इसी जीत की खुशी में गुरुवार को भवानी मंडी के करावान में जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी जीत का जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह के निर्देश में श्योपुर एसडीओपी राजू रजक और श्योपुर कोतवाली टीआई सतीश दुबे ने शहर के सभी बैंक अधिकारियों की बैठक ली। और बैठक में एसडीओपी राजू रजक ने साफ निर्देश दिए कि सभी बैंक और सभी बैंकों के एटीएम पर गार्ड सुनिश्चित कराएं, जिससे आने जाने वाले समय में एटीएम मशीनों से हो रही चोरियों को बचाया जा सके। बढ़ती एटीएम मशीनों से चोरियों को देखते हुए ये बैठक ली गई और साथ ही बैंकों में भी सिक्योरिटी गार्ड रखने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। शहर के सभी बैंकों के मैनेजरों की मीटिंग ली गई है कंट्रोल रूम में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था, क्योंकि ये घटनाएं अभी हो रही हैं, ग्वालियर में भी हुई हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज इन सभी बैंक मैनेजरों की मीटिंग ली गई, जिनको हिदायत दी गई है कि सभी एटीएम और बैंक में गार्ड और सीसी कैमरे अच्छी कंडीशन में वो चालू हालत में रखें। कई एटीएम ऐसे हैं जहाँ गार्ड नहीं, उसमें उनको बताया गया है कि किसी भी हालत में वहाँ गार्ड रहें। अगर नहीं रखे जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
और बैंकों में भी अपने सीसी कैमरे वगैरह अच्छी कंडीशन में रखें, तो कोई दिक्कत आने पर पुलिस को तत्काल सूचित करें। यही आज हमको जनपद बहराइच से खबर है, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज बभनी रिसिया का औचक निर्देशन कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवासीय विद्यालय में निवासित बालिकाओं और चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों को बिस्किट और गुड़ का वितरण कर डीएम ने बच्चियों से मेस की गतिविधियां, पठन पाठ की गुणवत्ता, हॉस्टल की व्यवस्थाएं और सुरक्षा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए विद्यालय के सामुदायिक रसोई के लिए अपनी सरकारी आवास पर प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जी भेंट करते हुए इन सब्जियों के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय की छात्राओं ने रूबरू होते हुए डीएम ने उन्हें सीख दी कि आप नारी शक्तिकरण का भविष्य है। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया और समाज में अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। डॉक्टर चंद्र ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप समाज का मनचाहा मुकाम हासिल कर सकती है। बानसूर से खबर है, जहां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत उपखंड प्रशासन बानसूर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर का आयोजन उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हसोड़ा रोड बानसूर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उक्त रक्तदान शिविर में अधिकारी गणों, कार्मिक गण और छात्र छात्राओं व स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सेवकों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां उपखंड अधिकारी एसडीएम राहुल सैनी गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे। आज सभा के माध्यम से सभी अधीनस्थ कार्मिकों को भी समारोह में उपस्थित होने को सुनिश्चित किया गया और रक्तदान शिविर में एसडीएम राहुल सैनी भी भाग लेते हुए अपने अधीन कार्मिकों से स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। निष्पादन समिति की बैठक ली गई है और उसमें सभी पीओ, सभी एसीपीओ, सीपीओ साहब और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस मीटिंग में हम लोगों ने मेनली उनसे डिस्कस किया है अपने ब्लॉक की रैंकिंग ज़िले में शिक्षा में बढ़ाने के लिए, और इसके अतिरिक्त हमने सभी पीओस को निर्देशित किया है कि हमारे जो राजीव गांधी शहरी खेल ओलंपिक है उसमें जिन पीओ क्षेत्र से बच्चे हैं उनका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवा के उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त हमने जो हमारे यहाँ पर एक अलवर टोबैको फ्री अलवर कैंपेन चल रहा है, उसमें किस तरह से हमें स्कूल कैंपसेस के 100 मीटर के दायरे में कॉटपा एक्ट की पालना करवानी है, उसके लिए संबंधित सभी प्रधानाध्यापकों को हमने निर्देशित किया है। 9 पॉइंट इंडिकेटर्स जो टोबैको से रिलेटेड हैं उसके लिए हमने इनको निर्देशित किया है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उसके संबंध में भी हमने जो संबंधित दिशा निर्देश हैं वो सभी को दिए हैं, और शिक्षा किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, अभी किस तरह से हमारे स्कूल्स की परफॉर्मेंस आने वाले बोर्ड्स में इम्प्रूव की जाए, उसके रिगार्डिंग हमने संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है उनकी सूची बनवा रहे हैं और कोशिश करेंगे। हमारा एक मिशन है कि हम लोग सभी ग्राम पंचायतों पे, सभी विद्यालयों में हमारे पास खेल मैदान हो और उसका बच्चे इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के